ली जितनी रफ्तार से यह शहर चलता है उतनी ही थमी थमी सी ज़िंदगी है यहाँ की। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें इंतज़ार है किसी के आने का। इन सब के बीच में मैं भी इंतज़ार कर रही थी, लेकिन किसी के आने का नहीं बल्कि किसी के पास जाने का। अब मेरे मन में थोड़ी सी उलझन नहीं थी, बस इंतज़ार था उससे मिलने का। अगर थोड़ी बहुत उलझन बची हुई थी तो उसमें इतना दम नहीं था कि वह मुझको रोक सके। मुझे लग रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया से कह दूं कि मुझे उससे प्यार हो गया है और कल उससे इजहार करने वाली हूँ, पर बताऊँ तो कैसे। काश मेरी कोई छोटी बहन होती या फिर कोई दोस्त जिससे मैं अपने मन की बात कह पाती। मेरा मन किया कि मम्मी को बता दूं, लेकिन मेरी उलझन तब और बढ़ गई जब मुझे ख्याल आया कि अगर उन्हें पता चला तो वह मुझे घर से बाहर भी न निकलने देंगे। उन्होंने गांव ज़रूर छोड़ा था, लेकिन वहाँ के विचार नहीं। वैसे भी मम्मी पापा इन चीज़ों में कहाँ विश्वास रखते हैं और मेरी कहाँ सुनने वाले थे। हम गांव से आकर शहर में ज़रूर बसे थे और पापा एक उच्च पद पर सर्विसमैन भी हैं, लेकिन उनके ख्यालात अभी भी गांव वाले हैं। मैं यही सोचकर डर जाती हूँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ। अपनी लव स्टोरी किसके साथ शेयर करूँ? लेकिन मैं उसे भुला भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि उसको इतना पसंद जो करती थी। खैर छोड़िए, उलझन दिमाग में लिए मैं अपने कमरे में आ गई और अपना हेडफोन लगाकर अपने कमरे में गाने सुनने लगी और डांस करने लगी। कुछ समय ही हुआ था, तभी थोड़ी देर में दूसरे कमरे से आवाज़ आई, आज सोना नहीं है क्या बेटा? 11 बज रहे हैं, सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? लेकिन आज मेरे कदम कहाँ रुकने वाले थे। इतनी खुशी जो हो रही थी कि शब्दों में बयान करना मुश्किल था। नाचते हुए ही कहा, हाँ मम्मी, बस सोने ही वाली हूँ, आप सो जाइए। अगर आज मेरे कोई नाचने का कोई मजाक उड़ाता तो भी मुझे आज परवाह न थी। अभी मैं नाच ही रही थी, तभी पानी की तेज बूंदें मेरे चेहरे से आकर टकराईं और मुझे आंखें खोलने पर मजबूर किया। पता नहीं उस टाइम मुझे क्या सूझा। खिड़की के पास जाकर उन बूंदों के साथ खेलने लगी और अपने मुंह पर बार बार उन बूंदों को फेंकने लगी। इतने में पता नहीं मेरे मन में क्या आया, खिड़की बंद की और अपनी डायरी निकाली जहाँ पर मैं अपने बारे में लिखती थी। आज भी मैं कुछ अपनी लव स्टोरी के बारे में लिखने लगी, लेकिन आज जो लिख रही थी वह सीधा मेरे दिल से आ रहा था। मानो ऐसे लग रहा था जैसे डायरी से अपने मन की बात कह रही हूँ। आज पहली बार किसी को आंखों से मैंने बात करते हुए देखा था। मैं उससे पास जाकर कुछ कहती, इतने में उसकी ट्रेन आ गई और उसे अपने साथ ले गई। अगले दिन न जाने क्यों उसे सामने वाले प्लेटफॉर्म पर देखकर मैं खुश थी। शायद मैं इंतज़ार कर रही थी उसका। खैर, अब आंखों से शुरू हुई इन बातों से इशारा होने लगा था। बड़े ही अजीब होते थे उसके इशारे, समझ तो नहीं आते थे, लेकिन मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट ज़रूर दे जाते थे। अब समय के साथ मैं धीरे धीरे मैं उसके इशारे भी समझने लगी थी। वह रोज़ कुछ न कुछ पागलपन करके मुझे हंसाता था और एक दिन तो उसने हद पार ही कर दी। वह मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगा। इससे पहले कि मैं उससे बात करती, उसको स्टेशन मास्टर ने पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। उस दिन बहुत हंसी थी मैं। शायद मुझे भी उसके इसी बचपने और पागलपन से प्यार हो गया था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसा मेरा बरसों का इंतज़ार ख़त्म हो गया हो। अब ज़िंदगी ने एक रफ्तार पकड़ ली थी। यह दिन इतना तेज़ी से बीते कि हम दोनों को पता ही नहीं चला। हम दोनों हर रोज़ स्टेशन पर आकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर निकल जाते थे। न उसने कभी इस ओर आने की कोशिश की, न मैंने कभी उस ओर जाने की हिम्मत जुटाई। कभी कभी तो दिल करता था कि भागकर उसके पास चली जाऊं और उससे अपने दिल की बात कह दूं और उसके साथ हर सफ़र पर चली जाऊं जहां वो जाता है। लेकिन कभी मेरे दिमाग ने तो कभी मेरे पैरों ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। मुझे इंतज़ार था कल का के दिन, वैलेंटाइन डे जो था। अगर मैं कल उससे अपने दिल की बात न बता पाई तो शायद कभी न उसे बता पाऊंगी। तभी मेरा ध्यान डायरी से हटकर उन घड़ियों की टिक टिक करती सुइयों ने अपनी ओर खींचा जो वैलेंटाइन डे शुरू होने का इशारा कर रही थी। मेरी नज़र घड़ी पर गई। रात के 12 बज रहे थे। आज वह दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। वह पूरी रात में सोई नहीं। उससे मिलने की इतनी जल्दी जो थी।
सुबह जल्दी उठकर सभी काम पर तैयार हो गए। आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, उससे मिलना जो था। आज मैं प्लेटफॉर्म पर समय से पहले ही पहुंच गई और वहां पास में पड़ी बेंच पर इंतज़ार करने लगी उसके आने का। लेकिन काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद भी वह नहीं आया। मुझे बेचैनी होने लगी। आज तो ट्रेन भी निकल चुकी थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। मेरे अंदर अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। पता नहीं क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आया। वहाँ काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद मुझे अंदर से रोना आ रहा था। सच कहूँ तो मैं दुखी हो गई थी। मन तो कर रहा था कि आज अपनी जान ही दे दूँ,